श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 जून 2026 शनिवार के दिन पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि का अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी संयोग बन रहा है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब पुरुषोत्तम मास जैसी पवित्र अवधि में षष्ठी तिथि शनिवार के दिन आए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये केवल एक साधारण तिथि नहीं बल्कि ऐसा अवसर माना जाता है जब श्रद्धा से किए गए छोटे से छोटे उपाय भी आश्चर्यजनक फल देने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष संयोग जीवन में बार बार नहीं आते और जो व्यक्ति ऐसे अवसरों का लाभ उठा लेता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। इसी कारण इस दिन को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म, दान, जप, तप और उपाय सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक फल प्रदान करता है। कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कारण उन्हें समझ नहीं आता। कभी घर में अशांति बनी रहती है, कभी धन आने के बाद भी टिकता नहीं, कभी बिना कारण कार्य बिगड़ने लगते हैं और कभी मन हर समय किसी अनजाने भय से घिरा रहता है। ऐसे समय में विशेष तिथियों पर किए गए धार्मिक उपाय व्यक्ति के लिए आशा की नई किरण बन जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन सरसों के तेल से जुड़े उपाय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वर्ष कोई विशेष उपाय न किया हो, फिर भी वह इस शुभ संयोग वाले दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर ले तो उसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कई भक्तों का अनुभव रहा है कि जब उन्होंने पूर्ण निष्ठा से ऐसे उपाय किए तो उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। रुके हुए कार्य बनने लगे, घर का वातावरण शांत होने लगा और मानसिक तनाव में भी कमी आने लगी। इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। लेकिन अवसर रहते यदि श्रद्धा से कोई शुभ कर्म कर लिया जाए तो उसका फल लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के मार्ग अधिक सरल हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास की षष्ठी तिथि भी उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से एक मानी जाती है। इस दिन यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, अपने दोषों के लिए क्षमा मांगे और श्रद्धापूर्वक उपाय करे तो उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान और कठिन साधनाएं भी जिस फल को प्राप्त करने में समय लगाती हैं, वही फल विशेष संयोग वाले दिनों में श्रद्धा और विश्वास से किए गए छोटे उपायों के माध्यम से भी मिलने लगता है। इसलिए इस दिन को केवल एक सामान्य तिथि समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना अधूरी है, यदि किसी कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, यदि आर्थिक स्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रही या फिर घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता महसूस होती है, तो इस दिन को एक शुभ अवसर मानकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब श्रद्धा, विश्वास और शुभ समय का संगम होता है तब जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशेष दिन किए जाने वाले उपाय को सही विधि, सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, क्योंकि किसी भी उपाय का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसके पीछे विश्वास और भक्ति की भावना हो। माना जाता है कि जब मन पूर्णतः समर्पित होकर ईश्वर का स्मरण करता है तब साधारण सा प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगता है। इसलिए आगे बताए जाने वाले उपाय को ध्यानपूर्वक समझना और उसकी प्रत्येक बात को श्रद्धा से ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ किसी शुभ कार्य को करता है तो उसके भीतर की सकारात्मक शक्ति भी जागृत होने लगती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह उपाय कौन कर सकता है और इसे करने का सबसे उचित समय क्या माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि परिवार की बड़ी माता या बहन इसे पूरे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए करना चाहे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई व्यक्तिगत परेशानी हो या वह अपने जीवन की किसी बाधा को दूर करना चाहता हो तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। इस उपाय में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं माना गया है, क्योंकि ईश्वर के समक्ष सभी भक्त समान होते हैं। आवश्यक केवल इतना है कि मन में श्रद्धा हो और हृदय में विश्वास हो। यदि घर की महिलाएं किसी कारणवश यह उपाय न कर सके तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। माना जाता है कि जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी पूरे परिवार की मंगल कामना के साथ यह उपाय करता है तो उसका शुभ प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य में समय का विशेष महत्व माना गया है। इस शुभ तिथि पर आप इस उपाय को प्रातःकाल भी कर सकते हैं और सांयकाल प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। हालांकि प्रातःकाल का समय विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत और सात्विक होता है। सूर्योदय के बाद जितना जल्दी संभव हो उपाय कर लेना उत्तम माना जाता है। यदि किसी कारण से देर हो जाए तो भी दोपहर से पहले तक इसे किया जा सकता है। वहीं जो लोग सुबह समय नहीं निकाल पाते वे सांयकाल प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ समय माना गया है। इस समय की गई प्रार्थना और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।
दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब साधारण वस्तुएं भी दिव्य महत्व प्राप्त कर लेती हैं। सरसों का तेल भी ऐसी ही वस्तुओं में से एक माना गया है। विशेषकर शनिवार के दिन इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरसों का तेल शनि देव को अत्यंत प्रिय है और इसके माध्यम से किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। जब यही उपाय पुरुषोत्तम मास की षष्ठी तिथि जैसे दुर्लभ संयोग में किया जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कई बार घर में बिना कारण तनाव बना रहता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर समस्या का मूल कारण क्या है। ऐसे समय में श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए धार्मिक उपाय मन को संबल देते हैं और व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए जाने वाले सरसों के तेल के उपाय को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि यह उपाय केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को भी कम करने में सहायक होता है। जब मन से भय, निराशा और चिंता कम होने लगती है तो जीवन की राह भी पहले की अपेक्षा सरल दिखाई देने लगती है। इसलिए इस उपाय को केवल एक परंपरा समझकर नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब भाव शुद्ध होता है तब ईश्वर की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होने लगती है। अब आगे जानिए कि सरसों के तेल से जुड़ा यह विशेष उपाय किस प्रकार किया जाता है और इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी मात्रा में शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसके बाद उसमें 1 या 2 साबुत लौंग डालनी है। लौंग को सनातन परंपरा में शुभता, सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब इसे सरसों के तेल के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसकी आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब एक छोटा मिट्टी का दीपक लेकर उसमें वही तेल डालना है जिसमें लौंग रखी गई हो। इसके बाद श्रद्धापूर्वक उस दीपक को प्रज्वलित करना है। मान्यता है कि दीपक की ज्योति केवल अंधकार को ही दूर नहीं करती बल्कि व्यक्ति के जीवन में आशा, विश्वास और सकारात्मकता का प्रकाश भी फैलाती है। जब दीपक जलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मन के भीतर छिपे हुए भय और निराशा भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हों। इसी भावना के साथ इस उपाय को करना चाहिए। यदि आपके आसपास शनि देव का मंदिर हो तो वहां जाकर श्रद्धा से ये दीपक अर्पित कर सकते हैं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर के पूजा स्थान में भी भगवान का स्मरण करते हुए दीपक जला सकते हैं। उपाय करते समय अपने मन की सभी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएं और परेशानियां हैं वे उनकी कृपा से दूर हों। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है और वही शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन घर में लौंग और कपूर का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब घर का वातावरण शांत और पवित्र होता है तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द भी बढ़ने लगता है। कई बार जीवन की बड़ी समस्याओं का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की अशांति होती है। इसलिए ऐसे उपायों का सबसे बड़ा लाभ यह माना जाता है कि वे व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और उसके भीतर आशा का दीप जलाए रखते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए कि कोई भी उपाय तभी फलदायी माना जाता है जब उसके साथ अच्छे कर्म, मधुर व्यवहार और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था जुड़ी हो। केवल उपाय कर लेने से ही सब कुछ नहीं बदलता बल्कि व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को भी सकारात्मक बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है, सत्य का मार्ग अपनाता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और शांति का आगमन अवश्य होता है। इसलिए इस पावन पुरुषोत्तम मास की षष्ठी तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, अपने मन की नकारात्मकता को त्यागिए और जीवन में नई आशा का स्वागत कीजिए। माना जाता है कि ऐसे शुभ अवसरों पर किया गया हर छोटा सा पुण्य कर्म भी भविष्य में शुभ फल देने वाला बन जाता है और ईश्वर की कृपा से जीवन की राह पहले से अधिक सरल और मंगलमय होने लगती है।